वेलकम दोस्तों, आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो कि नेटवर्किंग के अंदर आता है। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं पैकेट स्विचिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पैकेट स्विचिंग टेक्निक में क्या होता है, जब हम डेटा को नेटवर्क पर सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करते हैं तो वो कैसे वर्क होता है, तो ये हम देखने वाले हैं आज। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि अगर हम सोर्स से डेस्टिनेशन जब डेटा को सेंड करते हैं तो वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन सेंड करते हैं तो क्या होता है, जो मैसेज होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं पैकेट। तो पैकेट जो होते हैं वो छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइडेड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वन बाय वन वो क्या करते हैं, डेस्टिनेशन तक जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने मैसेज भेजा और वो सारा का सारा मैसेज क्या हुआ, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। यानी कि अगर आपने किसी को एक मैसेज भेजा, हेलो हाउ आर यू, तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे भेजा टेक्स्ट हेलो हाउ आर यू तो वो एक साथ सारा डेस्टिनेशन तक चला गया। वो क्या होगा, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होगा, देन उसके बाद वो ट्रांसमिट होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो पैकेट का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा। हेडर जो होता है वो सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, जबकि ट्रेलर क्या करता है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि अगर कोई एरर होगा तो ये उसे डिटेक्ट कर लेगा ट्रेलर, और उसे क्या करेगा, वो करेक्ट भी कर देगा। तो जो हमारा पैकेट होता है वो इन 3 सब पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है आपका हेडर, उसके बाद है आपका पैकेट, उसके बाद जो थर्ड है वो है ट्रेलर। चलिए अब हम एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, चलिए हम यहाँ पैकेट की बात कर रहे हैं तो हम चिप्स का पैकेट ही ले लेते हैं। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट को खरीदते हैं। क्या आपने ऐसा देखा है कि जो कंपनी है वो किसी शॉपकीपर को जो चिप्स है वो खुले में बेच रही है? यानी कि ऐसा तो नहीं कि वो क्या कर रही है, कंटेनर में चिप्स को भर के दे रही है शॉपकीपर को, और उसके बाद जो वो शॉपकीपर है वो उसे क्या कर रहा है, लोगों को जिस क्वांटिटी में चाहिए उस हिसाब से सेल कर रहा है। क्या ऐसा होता है? हाँ, अगर ये लोकल तरीके से बिजनेस है तो हो सकता है, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर बिजनेस करना चाहते हैं, आप पूरे वर्ल्ड में अपना ट्रांसपोर्ट देना चाहते हैं, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका जो चिप्स का पैकेट है वो पैकेट के फॉर्म में है तो क्या हो रहा है, आप उसे इजीली कैरी कर पा रहे हैं, और कंपनी वैसे भी अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से पैकेट बनाती है, जैसे कि 1 kg का, 500 ग्राम का, या आपको अगर उससे कम चाहिए तो वो उसमें भी प्रोवाइड करवाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप उस प्रोडक्ट को इजीली कैरी भी कर पा रहे हैं और लोगों को आसानी से दे भी पा रहे हैं। तो डेटा में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करने के लिए एक साथ सारा ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, देन उसे आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये क्या है, इस वजह से क्या होगा, नेटवर्क पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और जो हमारा काम है वो आसानी से हो जाएगा। इसका एक अगर आप लाइव एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा, जब आप किसी मूवी को डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, आपके सामने एक पिक्चर आता है जिसमें कि क्या होता है, डेटा सोर्स से आके डेस्टिनेशन तक जा रहा है। मीन्स क्या होता है, आपको ऐसा दिखता है कि थोड़े थोड़े डेटा आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन में ही डेटा जाता है। आपने देखा होगा ये एग्जाम्पल, तो ये भी इसी का एक फॉर्म है। चलिए अब देखते हैं कि पैकेट स्विचिंग कितने टाइप्स के होते हैं। पैकेट स्विचिंग 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका वर्चुअल सर्किट और दूसरा होता है आपका डेटाग्राम अप्रोच। तो चलिए पहले देखते हैं वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल सर्किट में आपका जो रूट होता है, या आप कहें जो पाथ होता है, वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है। यानी कि जो डेटा है वो कौन कौन से नोड से होकर गुजरेगा ये पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप अपने घर से ऑफिस डेली एक ही रास्ते से जाते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, पहले से डिसाइड करके रखा है कि आप इस रास्ते से ही जाएंगे, तो आप क्या करते हैं, उस रास्ते को फॉलो करते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, जनरल एग्जाम्पल है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम डायग्राम देख रहे हैं, यानी कि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वर्चुअल सर्किट का। आप देख सकते हैं यहाँ है आपके पास ए और ये है आपके पास बी। जो ए है वो है आपका सोर्स और जो बी है वो है आपका डेस्टिनेशन। तो डेटा को क्या करना पड़ेगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए इन नोड्स को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा।
जैसे कि मान लीजिए डेटा यहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इस नोड पर आ रहा है, देन वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। लेकिन अब मान लीजिए डेटा यहाँ से ट्रैवर्स करता हुआ इस नोड तक आया, फिर इस नोड तक आया, अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हो रहा है, ये इसके आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो डेटा है वो स्टॉप हो जाएगा। वो कब तक स्टॉप होगा, वो तब तक स्टॉप होगा जब तक कि ये नोड सही नहीं हो जाता। क्योंकि हमें पता है कि वर्चुअल सर्किट में क्या होता है, जो रूट होते हैं वो पहले से प्रीडिफाइन होते हैं। तो ये एग्जाम्पल था वर्चुअल सर्किट का। अगला है आपका डेटाग्राम अप्रोच। यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर जो रूट होता है, यानी कि जो हमारे डेटा का जो रूट होता है या आप उसे पाथ कह सकते हैं, वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता। यानी कि क्या होता है, ये सिचुएशन के हिसाब से क्या करता है, नोड को चेंज कर लेता है और डेटा को ट्रांसमिट करता है। अगर जनरल एग्जांपल देखें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अगर अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं तो आपने पहले कोई प्लान नहीं किया है कि आपको कौन से रूट से जाना है। आपको जो सूटेबल लगता है आप उस रूट को चुन के वहां तक आप, यानी कि अपने ऑफिस तक आप क्या कर रहे हैं, आप जा पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं डेटाग्राम अप्रोच का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका सोर्स और ये है आपका डेस्टिनेशन। तो डेटा को यहाँ भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन नोड्स को ट्रैवर्स करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए डेटा यहाँ से ट्रैवर्स करता हुआ इस नोड पर आया, फिर इस नोड पर, और यहाँ पर आते ही उसने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि इस नोड पर कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो अब वो क्या करेगा, हमें पता है कि डेटाग्राम अप्रोच जो है वो प्रीडिफाइन नहीं होता, यानी कि इसके जो रूट होते हैं वो पहले से प्रीडिफाइन नहीं होते। तो डेटा जैसे ही देखेगा कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, वो क्या करेगा, अपना पाथ चेंज कर लेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ से ट्रैवर्स करेगा, यहाँ पर आएगा, फिर वो क्या करेगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है। जैसा कि हमने पहले देखा वर्चुअल सर्किट। अगर वर्चुअल सर्किट में क्या हो रहा है कि हम पहले से क्या कर रहे हैं, जो रूट है उसे प्री प्लान कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपके सामने किसी एक रास्ते पर कोई एक्सीडेंट हो गया, या वो जो रास्ता है अभी वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस वजह से क्या हो पा रहा है, आप वहां से जा नहीं पा रहे, तो यानी आपके लिए एक रुकावट आ गई। तब आप क्या करेंगे, आप सोचिए, आप तो वहां पे स्टॉप हो गए ना। यानी आप क्या कर रहे हैं वहां पर, जब तक आपके सामने यानी कि जो प्रॉब्लम है या वो जो रास्ता है वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके वर्चुअल सर्किट पर अलाउ होता है। लेकिन अगर हम डेटाग्राम अप्रोच पर आए तो मान लीजिए आप अपने घर से आप अपने ऑफिस जा रहे हैं और आपने पहले से तो कुछ डिसाइड किया नहीं है। अब आप जा रहे हैं, रास्ते में अचानक से आपको यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम फेस हुई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने रास्ता बंद है। अब आप क्या करेंगे, आप किसी दूसरे रास्ते को ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्री प्लान तो कुछ किया नहीं है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने सिचुएशन के हिसाब से आपने क्या किया, रास्ते को चेंज कर लिया और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो ये है आपका वर्चुअल सर्किट और आपका डेटाग्राम अप्रोच। तो पैकेट स्विचिंग में क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डेटा है वो नेटवर्क पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो कैसे होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पैकेट स्विचिंग टेक्निक जो है वो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।